महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दरबारी जी हुजूर। जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें हीरे के 2-2 हार देकर इन्हें दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी कहते संसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। दरबार की सेना नायक चंद्रराज सिंह। चंद्रराज आज भरी दरबार सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप मुझसे हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? बोलिए राजन। अपनी सेना की सारी खबरें हो तो बतलाइए, मुल्क की शान सब कुछ हो तुम, सभी कुशल से अपनी है बतलाइए। कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या हाल है? मेरे दानवीर सम्राट, गर्जे आप हमारी सेना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सुनिए राजन, हम आपसे जरूर बतलाएंगे। मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। आपकी सारी सेना और यही पूछती, कहिए महाराज हमको क्या आदेश है? आपकी मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है इस वक्त हमारे सैनिक तारागढ़ के बॉर्डर पर मौजूद है राजन। दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है। गर्चे कोई भी दुश्मन या कि कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे राजन, खत्म।
शाबाश मेरे बहादुर, वाह चंद्रराज वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजों की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ राजन, इस वक्त आपकी सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी नौजवान अपने अपने बॉर्डर पर तैनात है राजन, तैनात है। वाह मेरे बहादुर, बहुत खूब। लेकिन चंद्रराज, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? हुजूर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी सेना की संख्या है काफी तादाद में है राजन। जैसे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार हैं, हाथी तोपों व रप्पा की अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे कल। शाबाश मेरे बहादुर, वाह चंद्रराज वाह, 9 मिनट 9 लाख सेना और 9 लाख सेना की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, और जो ये हुकूमत मैं चलाता हूँ तुम्हारी ही ताकत पे चलाता हूँ। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है। राजन, कहते हैं हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। और जंग के मैदान में मौत मिले चाहे जिंदगी, लेकिन जीत हर बार हिंदुस्तान की होनी चाहिए। वाह मेरे बहादुर वाह। चंद्रराज, आज तुम्हारे अमूल वोटों को सुनकर हमें महान खुशी हुई है और हमारा हुक्म है जी राजन, तुम साथ में नौजवानों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है राजन, गर्चे आपका ये आदेश है तो हम इसी वक्त अपने नौजवानों को लेकर कहीं और नहीं बल्कि तारागढ़ के बॉर्डर पर मौजूद हो जाते हैं राजन, ताकि कोई भी दुश्मन अपने मुल्क के अंदर प्रवेश न कर सके। हमें इजाजत दीजिए राजन। जाओ चंद्रराज, इजाजत है। हमेशा दुश्मनों से होशियार रहना। हमें भी आदेश दीजिए, हम भी जाएंगे साहब के साथ, इस सागर पे हम भी ड्यूटी लगाएंगे। जाओ दरबारी, तुम जा सकते हो। जैसा बात स्वामी, गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। आखिर क्या बात है? आज कई दिनों से मैं देख रही हूँ आप उदास रहते हैं, रात भर जाग कर बिता देते हैं। आखिर कौन सी चिंता में आप डूबे हैं? मैं जानना चाहती हूँ स्वामी, क्या बात है? प्रिय बिमला, तुम जानना चाहती हो कि मैं उदास क्यों रहता हूँ? क्यों रहते हैं? और जब सिंहासन पे विराजमान होता हूँ हमारे चेहरे पर मायूसियत क्यों रहती है? प्रिय, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा।
नींद न आती और चिंता कैसी है बसी कहो जरा चिंता कैसी है बसी कहो जरा महाराज और राजद जाहिर करो समझना आई बात। कैसी चिंता है स्वामी, बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ। प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मुझे किस बात की चिंता रहती है? कोई अपनी शादी के बीते है 12 बरस, अपनी शादी के बीते हैं 12 बरस, गोद सुनी पड़ी एक औलाद बिन कि रास्ता कोई मुझको सुहाता नहीं। रास्ता कोई मुझको सुहाता नहीं, बस यही एक चिंता मुझे रात दिन प्रिय बिमला, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। और रातों दिन मैं सोचता रहता हूं कि मेरी ना रहने के बाद ये तारागढ़ का वारिस कौन बनेगा, मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा। स्वामी, आप सच कहते हैं, आज हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन भगवान ने आज तक मुझे कोई संतान नहीं दिया। शायद मेरी नसीब में संतान का सुख नहीं है, इसलिए स्वामी जी बोले प्रिय, जोड़ कर हाथ स्वामी है विनती मेरी, जोड़ कर हाथ स्वामी है विनती मेरी, दूसरी शादी कोई रचा लीजिए, एक औलाद हो जा ये घर के पिया, एक औलाद हो जा ये घर के पिया, खुशियों से मेरे आंचल को भर दीजिए।
स्वामी, शायद मेरे नसीब में औलाद का शुक्र नहीं है, इसलिए आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। हो सकता है दूसरी महारानी आए, उन्हें कोई संतान हो जाए। प्रिय बिमला, ये तुम क्या कह रही हो? अगर मेरी किस्मत में औलाद नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ईश्वर का दिया हुआ कभी मिट नहीं सकता है। अगर ईश्वर हमारी नसीब में औलाद नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे औलाद नहीं मिल सकता है। प्रिय, इतना दिल छोटा मत करो प्रिय, क्योंकि भगवान का घर बहुत बड़ा होता है। सब्र से काम लो प्रिय, एक दिन ईश्वर ने चाहेगा तो संतान होगा और इस तारागढ़ का वारिस जरूर बनेगा। दिल को छोटा मत करो प्रिय। आओ चलते हैं, भवन में बैठकर प्रभु का आराधना करते हैं। अगर ईश्वर ने चाहेगा तो एक दिन औलाद होगा, इस तक तो ताज का वारिस बनेगा। घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ चलो। आओ प्रिय। मैं क्या कर बैठा, एक महाराज का बेटा होकर आज बिल्कुल भिखारी हो गया। अपने ही कर्मों से, अपने हाथों से सब कुछ खो दिया। महल, खजाना, कारोबार, याद किया जुए में मैं अपनी पत्नी को भी हार गया। अपनी पत्नी को भी जुए में हार गया। या भगवान, आज मैं इस रास्ते पर आकर खड़ा हूं कि किस तरह अपनी पत्नी के समक्ष जाऊं कि आज मैं तुम्हें जुए में हार गया। क्या करूं भगवान, इस शराब की आदत ने मुझे बिगाड़ दिया। ये शराब ने मुझे बर्बाद कर दिया। ये शराब जो जुआ मुझे कंगाल कर दिया। स्वामी जी, आखिर बात क्या है? आप इस तरह से परेशान और आपकी ऐसी हालत
आखिर बात क्या है, बतलाइए मुझे। आपकी ऐसी हालत को देखकर मानो मेरे प्राण पखेरु निकले जा रहे हैं। क्या बात है स्वामी जी? निर्मला, मेरी प्यारी प्यारी निर्मला, हमेशा मुझे समझाया करती थी कि स्वामी जी गलत रास्ते छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो, लेकिन मैं हमेशा उल्टा तुम्ही को डांटता आया। प्यारी, आज मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आखिर हुआ क्या है? और शराब जुए में बिक गई शराब जुए में बिक गई और है सारी जागी घर से बेघर मैं हुआ, ना कोई तरसे स्वामी जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और समझाती तुमको रही हरदम बारंबार, हार गए सब कुछ जुए में, अपना घरीवा द्वार। और एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था। एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था। और सारी रैयती के सारी रैयती मिटा दिए, हुआ नाम बदनाम। के आप स्वामी है मेरे, है जीवन भर का वास्ता। के आप स्वामी है मेरे, है जीवन भर का वास्ता। और पाँव भारी, पाँव भारी, के पाँव भारी है मेरे, सूझे नहीं अब रास्ता। क्या किया, क्या गरी हो, तुम्हारे पांव भारी है, मतलब हमारी संतान तुम्हारी कोख में। आज मैं क्या कर बैठा, जन्म होने से पहले उस संतान की जायदाद को अपने हाथों से खो दिया, लेकिन नशे में। ए प्रिय, तुम्हारे सामने आज मैं हाथ जोड़ता हूँ,
कि माफ मुझको, माफ मुझको निर्मला कर, भूल है भारी हुई। कि माफ मुझको निर्मला कर, भूल है भारी हुई। अब रास्ता, अब रास्ता ना सूझता, जागीर तो सारी गई। कि धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। प्यारी पत्नी हो मेरी तुम, धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। ये झूठ थोड़ा, झूठ थोड़ा अब बोल दो, सूझा मुझे एक रास्ता। कि मौज फिर दोनों करेंगे, चल वहां पर आन से। हाँ प्यारी हाँ, कि मौज फिर दोनों करेंगे, चल वहां पर आन से। और चमके ये चमके किस्मत का सितारा, फिर जिएंगे शान से। चमके यारी, अब तो हाथों से सब कुछ खो दिया हूं, मैं फिर से सब कुछ पाना चाहता हूं। और मैं वादा करता हूं कि तुम अगर जरा सा मेरा साथ दे दो, मेरे साथ चलकर थोड़ा सा झूठ बोल दो। अगर तुम इतना झूठ बोल दोगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने जीवन को फिर से सुधार लूंगा प्यारी, फिर से सुधार लूंगा। कहना क्या चाहते हो? आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अब ऐसे हालात में तो मुझे एक ही रास्ता सूझा है प्यारी, एक रास्ता। कौन सा रास्ता? कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, तारागढ़ के महाराज रत्न सेन, तो हुआ क्या? जानती कौन है? कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, उनको प्याही हमारी है बिमला बहन। साथ चलकर वहीं पर और मेरी भामनी देख हालत सहन कर सके न बहन। साथ चलकर अपनी बहन के घर चलूंगा, अपने जीजा के शरण में चलूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि हमें कोई। सब तो ठीक है, परंतु स्वामी जी, हाँ जी, कि ऐसी हालती में मैं घरी ननद के चलूं, कुछ समझ में
मेरे नाथ आता नहीं कि जीजा जी पूछेंगे कैसे हालत हुई। जीजा जी पूछेंगे कैसे हालत हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। ये काम हम पे छोड़ दो। क्या? हाँ, तुम थोड़ा सा केवल झूठ बोल दो, हमारे हाँ में हाँ मिलाती रहो। जानती हो क्यों? कि हाँ में हाँ मेरे रहेगा तुम मिलाती प्रिय, जान अपनी बचा भाग आए हैं हम। उसने कब्जा किया किसने? तख्त और ताज पर, जान अपनी बचा भाग आए हम। हम जीजा जी से और दीदी से यही बताएंगे कि हमारे राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया, सभी सैनिकों को सभी सिपाहियों को मार गिराया, मेरा महल सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। जान बचाकर छुप छुपा कर किसी तरह दोनों प्राणी आपके शरण में आए हैं। जीजा जी हमें कोई सहारा दे दो। इतना झूठ बोल दोगी तो ये हालत मेरी बहन देख नहीं सकेगी। हमें कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। अगर नौकरी मिल गई तो अपना जीवन बन जाएगा। बस प्लीज इतना झूठ बोलो मेरे लिए। अगर आपकी इच्छा तो मुझे कोई परेशानी नहीं। प्रिय बिगला, जी स्वामी। लगता है तुमने कुछ खाया नहीं, क्यों गम में डूबी हो? स्वामी आप तो जानते हैं औलाद की चिंता रात दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। शब्द से काम लो प्रिय, ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है। आओ बैठकर प्रभु का आराधना करते हैं। प्रभु ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा, महलों में खुशियां अवश्य आएगी। जी स्वामी। को मेरे करो स्वीकार। ए जीजा जी प्रणाम को मेरे करो स्वीकार। ए दीदी जी प्रणाम को मेरे करो स्वीकार। कि आफत सर पे अब आ गिरी, रूठ गए कल। आफत सर पे आ गिरी, रूठ गए कल। जीजा जी मैं बर्बाद हो गया जीजा जी, मैं कहीं का न रहा जीजा जी।
छाई हुई और भेष कैसा बना कुछ ना आता समझी। भेष कैसा बना कुछ ना आता समझी। फटे हालत में पति भी आई हुई भेष। बलवीर सिंह, हाजी जजी, ये तुम्हारी हालत देखकर तो मैं परेशान हो रहा हूँ। आप यही क्या सोच- परेशानी है? आप यही सोचते हैं कि एक राजकुमारों का ये पोजीशन हमारी जीजा जी। मैं बताऊंगा जीजा जी, क्या परेशानी है? बोलो। कि सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। हाँ दीदी जी, हाँ जीजा जी, सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। जान अपनी बचा भाग आए हैं हम। कि दुश्मनों ने चढ़ाई किया राज पर। दुश्मनों ने चढ़ाई किया राज पर। इसलिए साथ पत्नी को लाए हैं हम। इसलिए जीजा जी, हमारे राजमहल में दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया, सभी सिपाहियों को मार गिराया। पति और पत्नी दोनों प्राणी किसी तरह जान बचा कर भागे हैं और भागकर आपके शरण में आए हैं। जीजा जी एवं हमारी दीदी जी, हमें सहारा दीजिए। ये सुन रही हो? हमें सहारा दीजिए। देखो जीजा जी, बेटी, स्वामी जी जो कुछ भी घबराओ नहीं। बेटी, तुम्हारी हालत देखकर मैं बेजार हो रहा हूँ। जीजा जी, और जीजा जी दीदी जी की गुजारिश मेरी। जीजा जी दीदी जी, कैसी गुजारिश है बेटी? जीजा जी दीदी जी एक गुजारिश मेरी। जीजा जी दीदी जी एक गुजारिश मेरी। स्वामी को नौकरी कोई दे दीजिए। स्वामी को साथ में मेरे
मेरे ऐसा इतना करो, साथ में मेरे ऐसा इतना करो, स्वामी को नौकरी कोई दे दीजिए स्वामी। आज हमें हमारे बुरे वक्त पर जब हमें कोई रास्ता न दिखाई दिया तो हम सीधे आपके शरण में आ गिरे हैं। बात उम्मीद लेकर के आपके पास आए हैं। गर्चे आप स्वामी जी को कोई नौकरी दे देंगे तो हमें हमारे जीने का सहारा मिल जाएगा। प्रिय बिमला, स्वामी देख रही हो अपने भाई के हालातों को। स्वामी कितना जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, भैया भाभी ने त्यागा है अपना वतन, भैया भाभी नौकरी कोई दो राज दरबार में, नौकरी कोई दो राज दरबार में, ये लगा आसी आए है अपने भवन, ये लगा स्वामी जी, आज हमारे भैया भाभी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। इन बेचारों का मेरे और आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इन्हें कोई नौकरी दे दीजिए। मैं आपके जी बहुत सेवा करूंगा जीजा जी, आपकी बहुत सेवा करूंगा जीजा जी, नौकरी दे दीजिए। प्रिय बिमला, हम देख रहे हैं तुम्हारे भाई के हालातों को। इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है और घर से बेघर हो गए हैं। इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है। आज ये हमारे शरण में आए हैं बलवीर सिंह। दे रहा फर्ज कानून रखना और सदा ध्यान में रानी जी कहना तेरा मैं सब करना। फर्ज कानून रखना और सदा ध्यान में रानी जी कहना तेरा मैं सब कर रहा। प्रिय बिमला, ये तुम्हारे भाई हैं तो ये हमारे साले हैं। आज हमारी चौखट पर आए हैं तो इन्हें नौकरी हम देंगे। बलवीर सिंह, हाँ जीजा जी, आज तुम्हारे इन हालातों को देखकर जी मैं तुम्हें मंत्री का पद दे रहा हूं। आप धन्य है जीजा जी, आप धन्य है, महान है जीजा जी आप। लेकिन जिस तरह एक मंत्री का पद निभाना चाहिए उसी तरह तुम्हें मंत्री का पद निभाना होगा। जीजा जी, आपने मुझे सहारा दिया है और आपने राज का मंत्री बनाया है जीजा जी,
मंत्री की जिम्मेदारी मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा और जिंदगी भर जीजा जी आपके और दीदी जी आपके चरण धो धो कर पीऊंगा जीजा जी। तुमसे यही उम्मीद है। लेकिन बलबीर सिंह, एक बात तो हम भूल ही गए। ये जीजा जी तुम्हें मंत्री का पद दे दिया है, जी लेकिन इस वक्त तो हमारा बहादुर चंद्रराज मौजूद नहीं है। इस वक्त हमारा बहादुर चंद्रराज बॉर्डर पे तैनात है, हमारे देश की रक्षा कर रहा है। तुम अच्छी तरीके जानते हो कि ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। चंद्रराज को मैं एक नौकर के हैसियत से नहीं बल्कि एक पुत्र के हैसियत से समझते हैं, और चंद्रराज से इस बात को बताना बहुत जरूरी है। समझ गया जीजा जी कि आप सेनापति चंद्रराज को अपना बेटा समझते हैं और उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि राज्य का मंत्री का पद किसको दिया गया है। हाँ बलबीर, धन्य है जीजा जी आप। दरबारी कहिए महाराज। चंद्रराज को इसी वक्त फोन कर दो क्यों नहीं महाराज? कि महाराज ने याद किया है। जी राजन बैठिएगा आप। चलो महाराज का हुक्म है, सेनापति जी को फोन मिलाया जाए, तत्काल सीमा बॉर्डर से राज दरबार बुलाएगा। नंबर वही वाला मिला दे, पहले वाला 88 10 72 70 66। बिल जा रहा है। हेलो, कौन? आप कौन? मैं सेनापति चंद्रराज सिंह बोल रहा हूँ। सर जय हिंद। जय हिंद। आप इस वक्त कहाँ पर हो सर? मैं अपने सीमा बॉर्डर पर हूँ। आप इस वक्त आप सीमा बॉर्डर पे हैं, वहां से तत्काल आप छुट्टी लेके आइएगा। महाराज राज दरबार में आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ओ सिपाही जी सर। राजमहल से बोल रहे हो? क्यों नहीं सर, इस वक्त महाराज जी हमें याद किए हैं। जी बेसब्री से। ठीक है सिपाही, अगर ऐसी बात है हाँ साहब, तो हम इसी वक्त अपने सैनिकों को अलर्ट करके तुरंत बॉर्डर से चलकर राजभवन में उपस्थित हो रहे हैं। क्यों नहीं सर। ठीक है, ओके। जय हिंद सर। तो क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? छोड़ बॉर्डर की रक्षा यहाँ आ रहा, सब कुशल तो कहो मेरे महाराज जी, समझ मकसद नहीं आपका पा रहा। सब मेरे दानवीर सम्राट एकाएक सिपाही द्वारा फोन करवा के हमें सीमा बॉर्डर से राजभवन में क्यों तलब किया है राजन? बुलाने का कारण क्या है हुजूर? चंद्रराज, सबसे पहले ये बताओ कि सीमा के क्या अहवाल हैं? राजन, सीमा सुरक्षित है, दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है। गर्चे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो हमारे नौजवान
बॉर्डर पर ही उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे। शाबाश मेरे बहादुर, राजन, फक्र है तुम्हारी बहादुरी पर। चंद्रराज, तुम जानना चाहते हो कि तत्काल बॉर्डर से तुम्हें दरबार में क्यों तलब किया गया है? चंद्रराज, देखो, जरा देखो सामने, ये बलबीर सिंह आए हुए हैं, ये मेरे साले साहब हैं। जरा इनकी हालत को देखो। हाँ, इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है और ये घर से बेघर हो गए हैं। आज ये हमारे शरण में आए हैं और मैंने इन्हें इनकी हालातों को देखकर, इनकी परेशानियों को देखकर मैंने इन्हें मंत्री का पद दे दिया है। इसीलिए बॉर्डर से तुम्हें तत्काल दरबार में बुलाया गया है। राजन, आपका ये गुलाम भला आपकी बातों से उल्लंघन कैसे कर सकता है? हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आपने जो भी फैसला लिया है खूब समझ सोच कर लिया होगा। राजन, एक मिनट राजन, आप स्थान ग्रहण करें। बलबीर सिंह महाराज के साले साहब हैं और इनकी ये हालत हो गई है कि फटे हुए वस्त्र में यहां पर आए हुए हैं, सहारा मांग रहे हैं। और इनकी मजबूरी को देखते हुए, इनकी परेशानी को देखते हुए महाराज ने इन्हें अपने इस तारागढ़ राज का मंत्री का पद प्रदान किया है। बहुत खूब। आइए बलबीर सिंह, आइए। कहिए सेनापति जी। क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी ये हालत कैसे हो गई है? हालत अब क्या बताएं, किसी तरह भाग कर आ गए ने, हम भी मारे जाते, हमारी पत्नी भी मार दी जाती, लेकिन किसी तरह भाग आए हैं। दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया महल पर, सभी सिपाहियों को मार गिराया, सभी लोगों को मार डाला। ये तो अच्छा है कि दोनों प्राणी भाग आए अपने जीजा के यहाँ, और जीजा जी ने मुझे नौकरी दिया, सहारा दिया। बड़ी महान है हमारी जीजा जी। आपके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया। हाँ सेनापति जी, आपके सारे सैनिक मारे गए। सभी। किसी तरीके से आप दोनों प्राणी अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंचे हुए हो। हाँ सेनापति जी। आपको महाराज ने मंत्री का पद प्रदान किया है। बलबीर सिंह, हम सहमत हैं, महाराज की बातों से सहमत हैं और हमें यकीन है कि बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अपने फर्ज को तुम अंजाम दोगे। इतना तो याद ही होगा बलबीर सिंह कि एक नौकर का मालिक के प्रति क्या फर्ज होना चाहिए। सेनापति जी, एक नौकर का फर्ज यही होता है कि मालिक के आदेश का पालन करना। मंत्री का पद मिला है, राज की देखरेख करना, प्रजा को कोई तकलीफ न होना, और जीजा जी के बताए हुए रास्ते पर चलना। अगर जरूरत पड़ जाए तो महाराज के लिए, यानी मैं अपने जीजा के लिए अपनी जान दे सकते हैं। बहुत सेवा करूंगा, जिंदगी भर चरण धो धो करके पीऊंगा जीजा जी। वाह तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे महान खुशी हुई है बलबीर सिंह। तो आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, आओ हम तुम तो आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, देख कर तुमको दिल खुश हमारा हुआ। आज से मंत्री पद भाई तुम्हें मिल गया और सारी आवाम को एक सहारा मिला। हुजूर, अब मेरे लिए क्या आदेश है राजन? चंद्रराज, तुम्हारे लिए आदेश है कि 7 में नौजवानों को ले लो और जाओ हीर सागर के बॉर्डर पर
अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर दो। ठीक है राजन, आपका कहना अवश्य होगा। इसी वक्त हम अपने सैनिकों को लेकर सीमा बॉर्डर के लिए रवाना होते हैं राजन। और अपनी ड्यूटी कहीं और नहीं बल्कि हीर सागर के बॉर्डर पर लगाएंगे, क्योंकि हमें संकेत है कि दुश्मन हीर सागर के बॉर्डर पर ही आने का खतरा है। इसलिए हुजूर इजाजत दीजिए, हम इसी वक्त हीर सागर के लिए रवाना होते हैं। चंद्रराज, अगर ये बात है तो कड़ा सा कड़ा पहरा हीर सागर के बॉर्डर पर लगा दो। अगर दुश्मन आता है तो उसका धाराशाही कर दिया जाए। और बलवीर सिंह, तुम मेरे साथ भवन चलो, तुम्हें मंत्री के वस्त्र देते हैं और मंत्री के वस्त्र पहनकर तुम प्रजा में भ्रमण करो। क्यों नहीं जीजा जी? अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, वह परेशानी है, तो उनकी परेशानी दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य। क्यों नहीं जीजा जी? आम मिल गया जीने का रास्ता। जीजा जी ने मुझे मंत्री बना दिया, बहुत अच्छा पद मिला है। अब यो समझ लो कि जब बैठने को जगह मिल गई है तो सोने की व्यवस्था खुद ही कर लूंगा। हाँ, चलो यार, महाराज के साले जी तो मंत्री पद पे हो गए हैं और हम लोग तो नौकर के नौकर ही रह गए, लेकिन इनको मंत्री पद में मिला है। देखते हैं क्या फर्ज निभाते हैं, क्या करते हैं। चलते चलते मास्टर कहते क्या है, अरे मिलेंगे भाई सबका कि मिलेंगे भाई सबका, एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका। मिलेंगे भाई सबका, मिलेंगे भाई सबका, एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका। कि बोगरी बोली चिकवा से कि संभल के काटे हमका, कि बोगरी बोली चिकवा से कि संभल के काटे हमका। और एक दिन ऐसा अवसर आई कि दूध पियाब तेरे तन का, एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका।